हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के थर्ड प्रश्न पत्र विज्ञान से बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पित्त रस का निर्माण करता है, कौन करता है? जिसका सही जवाब हो जाएगा यकृत करता है। कौन करता है? यकृत। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव दांतों के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी जो हो जाएंगे वो दांतों के प्रकार ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, इनेमल होता है। ठीक है ना, इनेमल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि अमाशय की लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं किसका श्रावण करती हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, इंसुलिन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वह किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब, केजी या फिर किलोग्राम बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं कि टाका है क्या है? तो ऑप्शन नंबर ब, यहाँ पे सिलाई करने की विधि है। आपको इसमें सिलाई से ही रिलेटेड है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि टच मी नॉट किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टेड क्वेश्चन भी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। टच मी नॉट किसे कहते हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, छुई मुई को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, जल प्रकीर्णन होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं कि मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं, कौन सी हैं? तो ये सभी जो हैं पाचक ग्रंथियां हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है की कमी से रोग होता है, कौन सा रोग हो जाता है? तो मधुमेह रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड किस पद्धति से संबंधित है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, MKS पद्धति से संबंधित है। फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है, किस तरह का उदाहरण? तो ऑप्शन नंबर 100, गुरुत्व बल का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं कि बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है, कैसे पृथक किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2, छान कर पृथक किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पत्ती द्वारा जनन होता है कि कैसे होता है? तो ऑप्शन नंबर 100, केला में होता है। केला में पत्ती द्वारा भी जनन होता है। आगे बढ़ते हैं। उभयचर जंतु हैं, क्या है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, मेढक जो है वह उभयचर जंतु है। आगे बढ़ते हैं। सुषुप्त पौधा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ब, बीज को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि 1 फुट बराबर होता है, तो 1 फुट जो बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे ये सब दशमलव लगा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा दशमलव के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं कि न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? तो ऑप्शन नंबर 100, तृतीय नियम जो हो जाएगा वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़। बल की इकाई है, बल की इकाई क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यहाँ पे डाइन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पत्ती का रूपांतरण है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर अ, पत्र प्रकलिका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि यौगिक का उदाहरण है, ये यौगिक लिखा हुआ, यौगिक का उदाहरण क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, चीनी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कायिक प्रवर्धन संभव है, कायिक प्रवर्धन संभव है, तो इन सभी में हम कायिक प्रवर्धन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि बल का मात्रक क्या है? तो जो बल का मात्रक होता है वह न्यूटन होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छांटिए, इसमें पत्ती जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, अमरूद की पत्ती हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से बनी होती है। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी क्या है? तो ऑप्शन नंबर ब, विषाणु अर्थात वायरस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
कि पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ब वो हो जाएगा छुई मुई में। ठीक है, बड़ी तेज से वह छूने पे सिकुड़ता फैलता है। आगे बढ़ते हैं कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर अ फुंक फुनक्रक ने। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, फुनक्रक। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा रोग पॉलिश किए हुए चावल को खाने से होता है। तो ऑप्शन नंबर 100 बेरी बेरी रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ब जंतु कोशिका में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, मरुस्थलीय पौधों जैसे कि नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं किसमें। तो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। मेढक है, तो अभी अभी इस क्वेश्चन को किए हैं, तो मेढक जो है वह उभयचर प्राणी है। आगे बढ़ते हैं कि चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो 14 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर 100 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि मत्स्य अर्थात मछली में अनुकूलन है, किस तरह का अनुकूलन है। तो ये गलफड़े द्वारा शोषण करता है, इसके शरीर का आकार नाव के आकार का, तो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पौधे की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ब वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, पत्तियों का रंग हरा होता है। तो ऑप्शन नंबर ब क्लोरोफिल के कारण या फिर पर्णहरिम के कारण भी होता है। परीक्षा में कभी कभी पर्णहरिम कह देता है तो लड़के कंफ्यूज होते हैं, तो पर्णहरिम और क्लोरोफिल का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पौधों में ही ये होती है। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है क्या है। तो ऑप्शन नंबर 100 ऑक्सीजन और मंड दोनों हो जाएगा, इसलिए 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मानव श्वसन करता है, कैसे करता है। तो फेफड़े द्वारा करता है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।